एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जेनेटिक कोड। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा जेनेटिक कोड के बारे में इंट्रोडक्शन और जेनेटिक टेबल बनाई। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के टाइप्स और हम कुछ पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। और हम Types of genetic code. The genetic code is of two types. Genetic code can be expressed as either RNA codon और DNA codon. Genetic code जो होते हैं दो टाइप के होते हैं. Genetic code RNA होता है और DNA कोड होते हैं, दो टाइप के होते हैं. DNA codon में क्या होता है? There are the codon as they read as the same. Sense 5 to 3 हमें पता है कम्प्लीमेंट्री फॉर्म में ही पढ़ा जाता है. अपोजिट उसमें 5 to 3, 3 to 5. Except that the nucleotide thymine is found in place of uracil. Uracil की जगह जो है thymine पाया जाता है. They read the same as RNA codon. The genetic code consists of 64 triplet of nucleotide. तो हमें पता है कि 4 की पावर 3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 64. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें 64 ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं. दीज ट्रिपलेट आर कॉल्ड कोडॉन. और ये ट्रिपलेट क्यों कहा गया है? 3, क्योंकि हर कोड जो जेनेटिक कोड है वो कंसिस्ट करता है 3 उसमें. जैसे कि एग्जांपल AUG, तो ये ट्रिपलेट है, मतलब कि 3 के फॉर्म में 3 जो है हमारे पास वो पाए जाएंगे एक साथ. कोड दीज ट्रिपलेट आर कॉल्ड कोडॉन. इसी को हम कोडॉन बोलते हैं. विथ 3 एक्सेप्शन, ईच कोडॉन इन कोड फॉर 1 ऑफ द 20 अमीनो एसिड यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. 3 जो होते हैं उसमें एक्सेप्शन होते हैं जो कि कोड नहीं करते. ईच कोडॉन, हर कोडॉन जो होता है वो 1 ऑफ द 20 अमीनो एसिड बनाता है जो कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में काम आते हैं. 3 जो होता है इसमें एक्सेप्शन होता है जो कि वही करते कोड. और ईच कोडोन इन कोड फॉर 1 ऑफ द 20 अमीनो एसिड. और इसमें क्या होता है, ईच कोडोन जो होते हैं वो एक से ज़्यादा 20 अमीनो एसिड कोड करते हैं और यूज होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में. नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें कितने टाइप के कोडोन होते हैं? सेंस कोडोन और सिग्नल कोडोन. सेंस कोडोन होता है दूस कोडोन दैट कोड फॉर अमीनो एसिड आर कॉल्ड सेंस कोडोन. उनको जो कोड करते हैं अमीनो एसिड उसको हम सेंस कोडोन बोलते हैं. देयर आर 61 सेंस कोडोन. तो हमें पता है 64 में से 63 तो हमारे टर्मिनेटिंग कोडोन होते हैं, तो 61 जो होते हैं वो सेंस कोडोन होते हैं जो कि अमीनो एसिड को कोड करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है सिग्नल कोडोन. दूस कोडोन दैट कोड फॉर सिग्नल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. वो कोडोन जो कोड करते हैं सिग्नल देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, आर नोन एज सिग्नल कोडोन. उनको हम सिग्नल कोडोन बोलते हैं. देयर आर 4 कोडोन विच कोड फॉर सिग्नल. इसमें हमें 4 कोडोन होते हैं जो कि सिग्नल कोडोन बोले जाते हैं. देयर आर AUG, UA, UAG एंड UGA. सिग्नल कोडोन आर ऑफ 2 टाइप. सिग्नल कोडोन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन. स्टार्ट कोडोन में क्या होता है, जो स्टार्ट करते हैं द कोडोन विच स्टार्ट द ट्रांसलेशन प्रोसेस इज नोन एज स्टार्ट कोडोन. जो ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं उसको हम कहते हैं स्टार्ट कोडोन. इट ऑल्सो नोन एज इनिशिएशन कोडोन. इसको हम इनिशिएशन कोडोन भी बोलते हैं बिकॉज इट इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. तो क्योंकि इनिशिएशन कोडोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस में शुरुआत करता है. पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए सिंथेसिस के लिए शुरुआत करता है. एग्जांपल ऑफ दिस कोडोन इज AUG. हमने पीछे पढ़ा कि AUG किस लिए होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए यूज़ हो जाता है. तो ये बिगनिंग में पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन AUG. और ये जो होता है क्या किसको, दिस कोडोन, ये कोडोन जो होता है कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, मिथोनिन को. इन सम केस वेलिनाइन UG, इन सम केस कुछ केसेस में वेलिनाइन GUG कोड करता है स्टार्ट कोडोन. इन यूकैरियोट्स द स्टार्टिंग अमीनो एसिड इज मिथोनिन. यूकैरियोट्स में जो होते हैं स्टार्टिंग में मिथोनिन पाया जाता है, वाइल प्रोकैरियोट में एंड फॉर्मल मिथोनिन पाया जाता है. नेक्स्ट हमारा है स्टॉप कोडोन. दूस कोडोन दैट प्रोवाइड सिग्नल फॉर टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. वो कोडोन जो टर्मिनेशन में काम आते हैं, रोकने में काम आते हैं, स्टॉप कोडोन कहते हैं वो. These codon are also known as termination codon. जो सिग्नल देते हैं रोकने के, स्टॉप करने के कोड को, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेशन कोडोन. जो प्रोसेस को स्टॉप करते हैं ये कोडोन काम आते हैं टर्मिनेशन कोडोन में बिकॉज दे प्रोवाइड सिग्नल फॉर द टर्मिनेशन एंड रिलीज पॉलीपेप्टाइड चेन. क्योंकि ये ऐसे सिग्नल देते हैं जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाती है. एग्जांपल स्टॉप कोडोन, जैसे कि स्टॉप कोडोन हमारे पास है UAA, UAG, UGA. सिंस स्टॉप सिग्नल कोडोन डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड. हमें पढ़ा है कि 3 अमीनो हमारे पास ये होते हैं स्टॉप कोडोन, और ये कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करते क्योंकि ये जो होते हैं टर्मिनेशन में काम आते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं. अर्लियर कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडोन. इनको हम नॉनसेंस कोडोन के नाम से भी जानते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड. तो हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है यूनिवर्सैलिटी. तो यूनिवर्सैलिटी में क्या होता है, जेनेटिक कोड इज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सल. जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होते हैं. यूनिवर्सलिटी का मीन होता है, मतलब होता है दैट अ स्पेसिफिक कोडोन विल ऑलवेज कोड फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड. तो जो स्पेसिफिक कोड होता है, स्पेसिफिक कोडोन होता है, वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाता है ऑल ऑर्गेनिज्म में विद ओनली वेरिएशन रिपोर्टेड. जैसे कि हमारे पास है AUG कोडोन, तो वो जो है अमीनो एसिड जो कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड बना
बनाता है हमारे पास मिथोनिन। तो हमें पता है कि ये जो है स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाता है जो कि इनिशिएशन कोडॉन होता है। तो इसका मतलब यही होता है यूनिवर्सलिटी का कि स्पेसिफिक कोडॉन जो होता है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेसिफिसिटी। द जेनेटिक कोड स्पेसिफिक और नॉन एम्बिगियस। जो जेनेटिक कोड होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और नॉन एम्बिगियस भी कहलाते हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब है दैट अ पर्टिकुलर कोडॉन विल ऑलवेज कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड। वही बात है, पर्टिकुलर कोडॉन जो होता है हमेशा सेम अमीनो एसिड ही फॉर्म करेगा। मतलब कि अगर AUG मिथोनिन ही फॉर्म करता है तो वो वही फॉर्म करेगा, उसके अलावा और नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी। इन केस ऑफ एम्बिगियस कोड, अगर एम्बिगियस कोड होंगे, कोडॉन होंगे, तो सेम कोडॉन जो होंगे कुड हैव डिफरेंट मीनिंग। और इन अदर वर्ड, तो सेम कोडॉन जो होगा वो कई सारे अमीनो एसिड बना सकता है। सेम कोडॉन कुड डू कोड 2 और मोर देन 2 अमीनो एसिड। ठीक है, ऐसे भी होते हैं कई टाइप। एम्बिगियस कोडॉन कहते हैं जिन्हें। तो वो जो होते हैं पर्टिकुलर अमीनो एसिड नहीं कोड करते, वो 2 से ज़्यादा अमीनो एसिड कोड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी डीजेनरेसी। जेनेटिक कोड इज़ डीजेनरेट। जेनेटिक कोड जो होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, मतलब कि ऑल्थ्रो ईच कोडॉन कॉरस्पॉन्ड टू अ सिंगल अमीनो एसिड। जो हमारा एक कोडॉन होगा, ईच कोडॉन जो होगा हमारा वो सिंगल अमीनो एसिड बनाएगा। अ गिवन अमीनो एसिड में कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। पर जो हमारा अमीनो एसिड होगा वो कई कोडॉन से फॉर्म हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मिथोनिन एंड ट्रिप्टोफेन हैव जस्ट 1 कोडॉन ईच। मतलब कि खाली मिथोनिन और ट्रिप्टोफेन को छोड़ के और नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड जो होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। मीन्स दैट न्यूक्लियोटाइड इज अ पार्ट ऑफ ओनली 1 कोडॉन। ओनली 1 means that each nucleotide is a part of only 1 codon. One nucleotide cannot be part of 2 adjacent codon. जैसे कि हमारे पास है AUG, ठीक है, एंड UA, इधर हो गया AUG एंड UAG। तो ये जो है एक दूसरे को वो नहीं कर रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर हम इसकी जगह ये लिख देंगे AUG एंड GUA, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब इसमें यही है कि नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, इस टाइप में होते हैं, ना कि इस टाइप में होते हैं। ओवरलैप नहीं करते ये कभी भी। तो जेनेटिक कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग। मीन्स दैट ईच न्यूक्लियोटाइड इज़ अ पार्ट ऑफ ओनली 1 कोडॉन। एक ही जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एक ही कोडॉन से होते हैं, तो दूसरा कोडॉन होता है वो उसके अलग होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कोडिंग एंड टर्मिनेशन कोडॉन। तो हमने पढ़ा कि 3 कोडॉन होते हैं हमारे पास जो कि टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। दैट इज डू नॉट कोड अमीनो एसिड, जो कोड नहीं करते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, तो उन्हें हम टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं, टर्मिनेशन फैक्टर कहते हैं और रिलीज फैक्टर भी कहते हैं। टर्मिनेशन कोडॉन और रिलीज फैक्टर भी कहते हैं। 61 कोडॉन कोड फॉर ऑल अमीनो एसिड कोडिंग कोडॉन। 61 कोडॉन जो बचे हमारे पास वो कोड करते हैं अमीनो एसिड। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कोमलेस। द जेनेटिक कोड इज़ कॉमनलेस। जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कॉमनलेस होते हैं, इनमें कोई कॉमन नहीं होती। द कोड इज़ रीड फ्रॉम अ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट एज अ कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ बेसिस। तो इसमें जो होते हैं इसमें जो होता है कंटिन्यूस सीक्वेंस, इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो बिल्कुल तय होती है, कोई चेंज नहीं होता। कोड इज़ रीड फ्रॉम अ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट से ही कोड रीड होगा और टेकन अ 3 एट अ टाइम। और एक टाइम पे हम लेंगे 3 एक साथ, जैसे कि AUG, UGG एंड AUA, CAU। तो इसमें हमने 3 अलग अलग लिए और इनके बीच में कोई कॉमन नहीं होती, तो ये कॉमन लेस होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी पोलैरिटी। जेनेटिक कोड इज़ पोलर। जेनेटिक कोड जो होते हैं वो पोलर होते हैं। दैट इज़ ऑलवेज रीड 5 to 3 डायरेक्शन। ये हमें पता है कि 5 to 3 डायरेक्शन में जेनेटिक कोड रीड करा जाता है। पोलैरिटी होती है इनमें। mRNA सिंथेसिस जो होता है वो 5 to 3 को उसमें ही होता है डायरेक्शन में। mRNA ऑलवेज ट्रांसलेटेड 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है, वो टॉपिक इज़ कंप्लीट। ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और हमने टाइप्स भी पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।